रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू लजीज़ा पकवान। खुश आमदीद। आज मैं आपको परांठा रोल और रोटी रोल का जो है नया तरीका बताऊंगी, जो कि नहायत ही मज़ेदार और सस्ता और बहुत ही कम मटेरियल में बनाऊंगी। आपको पता है कि मेरी जितनी भी रेसिपी होती हैं वो बहुत इजी, मज़ेदार और जो है वो आम रूटीन के मसालों से बनाई जाती है। आज मैंने जो है वो शिमला मिर्च ली है। ये मैंने बड़े साइज़ की 2 शिमला मिर्च ली थी। एक बंद गोभी का फूल लिया है, वो दरमियाने साइज़ का था। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने इस शेप में काटा है। और सारे जो हैं वेजिटेबल्स, इनको इसी तरीके से हमने काटना है, लंबाई के रूप जो है काटना है। और ये 2 बड़े साइज़ की मेरे पास गाजरें थी दरमियाने साइज़ की, उसको भी मैंने इस शेप में काट लिया है। उसके बाद मैंने जो है ये लाल काले सब्ज़ मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून लिया है। 1.5 टेबल स्पून जो मैंने नमक लिया है। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। और इसके बाद मैंने 3 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के लिए हैं। मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और वो सिरका इसका भी इस्तेमाल करूँगी। इधर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ। ये मेरा 3 जो है वो टेबल स्पून जो है ऑयल है। इसके बाद इसमें ये थोड़ा सा ये ज़रा गर्म हो गया। उसके बाद ऑयल जो है वो हमारा हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें हमने गाजरें और ये आलू जो है इसको डाल रहे हैं। हमने इनको पकाना नहीं है, बल्कि हमने इनको हल्का सा जो है वो बनाना है कि इसका मसाला जो है वो खड़ा करा रहे, यानी कि ये सलाद की तरह हमें नज़र आए, फ्लेवर दें। खड़ा खड़ा इसका हमने मसाला रखना है। इसको हमने तेज़ आंच पे बनाना है और हिलाना नहीं है, यानी कि इसको आधा पक्का और आधा कच्चा जिस तरह कहते हैं ना, वैसे हमें इस जो है वो वेजिटेबल को रखना है। हम इसके ऊपर ढकना देने लगे हैं ताकि थोड़ा सा ज़रा हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। ये हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया है। इसमें अब हम जो मसाला जाता है वो डालते हैं। ये नमक, मिर्च और ये कुटी लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च, ये सारी काली मिर्चें। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, फ्राई राइस, चिली सॉस, सोया सॉस है। जो है वो तैयार हो गई गाजर और शिमला मिर्च। इसमें हमने बंद गोभी और शिमला मिर्च जो बनाते हैं। गाजर और आलू को हमने इसलिए पहले डाला था कि वो ज़रा थोड़ा टाइम देते हैं और ये जल्दी जो है वो खुल जाती हैं, गल जाती हैं। 2 चम्मच के करीब जो है वो सोया सॉस डालूँगी। 2 टेबल स्पून ही भर के जो है वो चिली सॉस के इसमें जाएंगे। और जो सिरका है, सिरका भी हमने ये 2 टेबल स्पून भर के इसमें डालना है। ढकना नहीं देना, क्योंकि ढकना देंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी। इनको हमने खड़ा खड़ा ही रखना है, इसलिए हम इनको ऐसे ही पकाएंगे। और तेज़ आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना भी नहीं। अब मेरा ये तकरीबन तैयार हो गया मसाला तैयार। और नमक मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। स्पाइसी चाहते हैं तो तेज़ कर लें, अगर दरमियानी चाहते हैं तो इतनी डाल लें। और अगर फीका पसंद करते हैं तो फिर आप क्या कम डाल लें, ये आपका अपना टेस्ट। ये हमारा अमीठा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा ये सिरके का पानी डाल लें, थोड़ा सा चिली सॉस का थोड़ा सा पानी ये हमारा अमीठा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं।
ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हम इसमें गार्लिक चिली डालते हैं। 2 चम्मच जो है वो हमने इसमें डालने हैं। रोटी भी बनाई है, सादी रोटी बनाई है सर बनाने के लिए, और परांठे भी बनाए हैं, परांठा रोल भी बताऊंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ट्राई करके फिर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। बनाने का मैं तरीका बताती हूँ कि इसको हमने ऐसे इसकी फिलिंग करनी है कि सेंटर में हमने इसके ये जो हमने मसाला तैयार किया है वेजिटेबल, वो सारी जो है हमने इसके सेंटर में हमने रखनी है। ना कम और ना बहुत ज़्यादा, तो उससे फिर हमारा रोल जो है ज़्यादा रखेंगे तो रोल जो है वो सही तरह बंद नहीं होगा, कम रखेंगे तो फिर वो फ्लेवर में फ़र्क आएगा। तो इस तरह हमने इसकी जो है वो कोटिंग करनी है, इसको ऐसे दबाना है और आगे मज़ीद भी हम इसका दिखाते हैं कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। ये हमारी सादी रोटी है, इसका हम रोल बनाएंगे। इसके लिए हमने सेंटर में रखना है। इस तरह हमने ये सारा मसाला जो है रोटी के सेंटर में रखा और इसको हमने इसको ऐसे दबाते जाना है और इसको ऐसे रोल बना देना है। इसी तरह हमने इसका बनाना है। 2 कप हमने 2 चम्मच हमने मैदा लिया था, उसमें हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसकी कोटिंग के लिए हमने इसको बंद करना है। उसके लिए हमने ये रखा है। आप अंडा लेके उसको फेंट के उसके भी ये जो है बंद कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोगों ने फ्राई करने तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये आप लोगों की जो है सहूलत के लिए या आपकी पसंद के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को जब भी बना के देती थी तो मैं ऐसे ही बना देती थी, यानी कि मैं विदाउट इसको फ्राई किए ही मैं बनाती हूँ। अब मैंने जो है वो 1/4 कप जो है वो ऑयल के लिए वो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने, मैं इनको हल्का से फ्राई करूँगी। ये मेरे पास रोटी के रोल है, थोड़ा सा घी को मैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो है ये रोटी के जो मैंने बनाए हैं रोल वो डाल दी। करना है ये मिनटों में जो है होते हैं तैयार। और जो हमने हिस्सा इसका जो है वो बंद किया था, हमने स्टॉप किया था, जिस हिस्से से हमने इसको सील किया उसी हिस्से से हमने इनको डालना है, ताकि उसी हिस्से से ये भून जाए। रोटी वाले तैयार हो गए, वो तैयार हो गए। इस तरह मैंने इसको फ्राई किया है। आप अगर विदाउट फ्राई के भी खाएंगे तो तब भी बहुत ही दूसरे में डाल दिया। जो है बंद किए, यानी कि वैसे ना फ्राई किया है ना कुछ, ये जो है वैसे मैंने परांठे का रोल जो है बना लिया। इसका भी अपना टेस्ट है, इनका भी अपना अलग टेस्ट है, हर एक का अपना अपना टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कि आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, स्वाद में कबूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे परांठा रोल और रोटी रोल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप इसको जो है वो 2 हिस्सों में बनाना चाहें तो तब भी बना लें,
اگر ایسے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن دونوں شکلوں میں یہ بہت مزیدار اور بہت کرسپی اور بڑا ہی ٹیسٹی جوسی ہے۔ یہ بنائیں اور ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں اور مجھے اچھے کمنٹ کیا کریں۔ جو بہنیں مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جو مجھے فرمائشیں کرتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ ڈشیں بناؤں، اور بھی ڈشز کے مجھے کافی فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ وہ میں بھی بہت جلد